11 नवंबर को राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। अंता में वसुंधरा राजे का प्रभाव रहा है। यहां से वसुंधरा राजे सांसद भी रही हैं, इसीलिए उपचुनाव में वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। वसुंधरा राजे की पसंद के बाद ही बीजेपी ने यहां से मोरपाल सुमन पर दांव आजमाया। मोरपाल के सामने कांग्रेस के प्रमोद जैन हैं, लेकिन इस मुकाबले में असली खेल निर्दलीय नरेश मीणा कर सकते हैं, जिनको मीणा समाज खुलकर समर्थन दे रहा है। बिहार में चुनावी तापमान हाई है, लेकिन राजस्थान में भी वोट वाली वॉर चरम पर है। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए भी नाक का सवाल बन गया है। राजस्थान में आमतौर पर ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है, लेकिन अंता सीट पर हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय नरेश मीणा ने यहां के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अंता में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय नरेश मीणा में बेहद नजदीकी और रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में 15 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने यहां से मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दांव खेला है, जबकि युवा नेता नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अंता सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर है। जिस क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है वो वसुंधरा राजे के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ से वसुंधरा राजे सांसद भी रही हैं और मौजूदा समय में उनके बेटे दुष्यंत यहाँ से सांसद हैं। बीजेपी ने किराना की दुकान चलाने वाले, ग्राम प्रधान और क्षेत्र की राजनीति करने वाले मोरपाल को टिकट दिया है। मोरपाल को वसुंधरा राजे की पसंद के आधार पर ही टिकट मिला है, इसलिए नाक का सवाल होने की वजह से वसुंधरा राजे ने खुद अपनी कोर कमेटी और समर्थकों के साथ अंता में डेरा डाल रखा है। मोरपाल सुमन खुद को अंता का बेटा और दामाद बताते हैं, जो कहते हैं कि अब जनता के हाथ में है वो किसे जिताएगा। एक तरफ धन बल है, एक तरफ जनबल है। मैं तो जनता के दरबार में आकर के इनसे वोट मांग रहा हूँ और ये मेरे लिए सब कुछ कर रही है। पूरी जनता देख लीजिए आप, इनके आधार पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं गरीब परिवार से आता हूँ और यहाँ का स्थानीय हूँ। अंता विधानसभा की एक डिमांड थी कि भाई अंता विधानसभा से स्थानीय होना चाहिए, तो मैं स्थानीय भी हूँ, यहाँ का दामाद भी हूँ और मेरा बेटा भी शादी हुई है। मेरा पूरा परिवार अंता विधानसभा में आता है, तो सारी जनता का प्यार उमड़ रहा है। एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए जान लगा रहे हैं। अंता विधानसभा सीट पर कुल 2,28,000 वोटर हैं। इनमें 1,16,783 पुरुष और 1,11,477 महिला के साथ 4 वोटर थर्ड जेंडर के हैं। पहले सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी के मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रमोद जैन के बीच मानी जा रही थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने इस सीट से उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हर किसी की अपनी अपनी ताकत है, इसीलिए अपने अपने दांव भी हैं। मोरपाल सुमन बीजेपी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनकी इमेज साफ और सुथरी है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन विधायक और मंत्री रह चुके हैं। लोगों के बीच रहना उनकी ताकत है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा युवा उम्मीदवार हैं। मीणा समाज से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। नरेश मीणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोटों में बड़ी सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। मोरपाल सुमन अगर हार गए तो असर वसुंधरा राजे की छवि पर होगा, इसलिए वो दिन रात प्रचार कर रही हैं। मंदिर से लेकर महिलाओं के चरणों में शीश झुका रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।